आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। हम लोग बालाजी एप्लीकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ, और जो है 3.1 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, और इससे पहले जो हमने 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 हमने कंप्लीट किए हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज में 3 कोण दिए गए हैं 70 डिग्री, 70 ग्रेड और 5 पाई/6 रेडियन। तो कह रहा है कि चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि इसमें 4 कोण होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ए कोण दिया है, इसमें 4 कोण है ABC। ए कोण दिया है 70 डिग्री और आपका बी कोण दिया है 70 ग्रेड और सी कोण दिया है आपका 5 पाई/6 रेडियन। अब आपको डी कोण निकालना है और वो भी डिग्री में निकालना है। तो ए तो डिग्री में है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बात करते हैं। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था ग्रेड से डिग्री में बदलने का, आपको याद होगा वो क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा आप लोग देखिए। D/90 इक्वल टू G/100 ये बताया था। तो D/90 यानी कि डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। ये हो गया 90, G की वैल्यू कितनी दी है 70/100। इस जीरो से इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो D की वैल्यू आपके आ जाएगी कितनी 63 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब उसी प्रकार से C को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो C को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई को कन्वर्ट करते हैं 180 में/6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं A, C और ये जो डिग्री है आपका, ये क्या मान है आपका, डिग्री है, ना कि ये D का मान है। ये डिग्री का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए आपका सूत्र हो जाएगा A+D, इसको थोड़ा सा यहाँ पर D ही रखिए और इनको आप बदल दीजिए, ये X हो जाएगा, ये Y कर लीजिए या A कर लीजिए, इसको B कर दीजिए, C ही कर दीजिए और D। ये D जो है आपका डिग्री वाला D है, ये D आपका नहीं है जो आपने निकाला है। ये जो है आपका एक तरह से देखा जाए तो ये मान किसका है आपका, इसका B का। तो यहाँ पर हो जाएगा ABC और कोण D इक्वल टू कितना होता है 360 अंश। तो A की वैल्यू आपने कितनी निकाली 70, B की वैल्यू आपने निकाली 63 और C की वैल्यू है 150 और D की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कोण D बराबर 360 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 और ये आपके जोड़ेंगे 5 6 11 7 18 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा 2। तो 10 से 3 गए 7 बचे और यहाँ पर बचेगा आपका कितना 15 से 8 गया 7 बचे। तो आपका ये 77 डिग्री बचेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी आप इसका मैच कर सकते हैं, बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो देख लीजिए, इसका 77 डिग्री आंसर आएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई की मध्य जो है आपको कोण ज्ञात करना है 4 बजे। तो आपको पता है कि 4 जब बजते हैं तो घंटे की सुई किस पर होगी, घंटे की सुई आपकी होगी 4 पर और मिनट की सुई कितने पर होगी, मिनट की सुई होगी आपकी 12 पर। मिनट की सुई आपकी हो जाएगी 12 पर। तो अब जो है आपको क्या करना है, इनके मध्य में आपको कोण ज्ञात करना है। तो आप देखिए कुछ इसका घड़ी एक हम बना लेते हैं, यहाँ पर 12 कर लेते हैं और 1 2 यहाँ पर 3 कर दिया, 4 5 6 7 8 यहाँ पर कर दिया 9 10 और 11। तो यहाँ पर आपको 4 बजाएंगे। तो 4 जब आप बजाओगे तो ऐसे बजेगा 4। ये आपका मिनट की सुई हो जाएगी
और ये वाली हो जाएगी आपकी घंटे की सुई। तो इस प्रकार से 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई की मध्य कोण आपको निकालना है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 12 घंटे में कोण कितना बनेगा, 12 घंटे में बना कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश का होगा, क्योंकि एक सर्किलिंग जो एंगल होता है वो क्या होता है, 360 का होता है। अब यहाँ से जब आप 1 घंटे का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, 12, यानी कि आपका ये आ गया 30 अंश का कोण बनेगा 1 घंटे में। तो 4 बजे हैं, यानी कि 4 घंटे में कितना कोण बनेगा, ये आपका बनेगा 4 गुणे 30, और इसको आप रेडियन में बदल लीजिए तो पाई बटे 180 से कर लेंगे गुणा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 6 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आपका आएगा कितना, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको ये कोण निकालना है, ये वाला, ये कोण जब आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, इस कोण को इसमें से माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कोण आपको निकालना है, तो जो ये कोण आपने ये निकाला है इसको इसमें से आप माइनस कर देंगे इस वाली साइड से। तो आप ये देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे देखिए, ये पूरा कोण आप कितने अंश का होगा, 2 पाई का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्वेश्चन आपका लिख रहे हैं कि घंटे की सुई तथा मिनट की सुई में के मध्य बना कोण, घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच बना कोण, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये पूरा 360 बना है और 360 में से इस कोण को निकाल देंगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा। तो माइनस का 2 पाई बाई 3 कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 से 2 निकला तो कितना बचेगा, 4 पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है 11 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के बने कोण का मान आपको रेडियन में याद करना है। तो आप पहले लगा चुके हैं तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे 3:30 बज रहा है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3, और इसको हम मान लेते हैं 4। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये आपका जो घंटी, ये 1 मिनट की जो सुई होगी आपकी 6 पर होगी, और एक सुई आपकी 3:30 पर ऐसे होगी। आपको कोण ये निकालना है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या करना है, 3:30 बजे किसी घड़ी की सुई दोनों सुइयों के बीच के कोण निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, घंटे की सुई आपकी किस पर होगी, घंटे की सुई जो है वो आपकी होगी 3:30 पर, और मिनट की सुई कितने पर होगी, 6 पर। तो यहाँ पर आपको पता है कि 12 घंटे में बना कोण, 12 घंटे में कोण बनता है कितना, 360 डिग्री का बनता है। तो 1 घंटे में कितने पर बने, कितना बनेगा, 360 बटे 12, और अब ये हो जाएगा 7 बटे 2 घंटे में कितना कोण बनेगा, ये आप देखिए, 12 3 36 से हो गया, तो 30 गुणे 7 बटे 2, और इसको रेडियन में बदल दीजिए तो पाई बाई 150 हो जाएगा। तो 3 6 18, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 7 पाई बटे कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए आप कह रहे हैं कि घंटे व मिनट की सुई के बीच बना कोण, सुई के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस साइड से कोई मतलब नहीं, केवल इतने से मतलब है। अगर हम इतना ही केवल कर लें तो ये आपको कितने अंश का कोण बन रहा है, इस साइड में केवल देखिए पूरा जो है 2 पाई का बनता है, यहाँ पर जब सिंगल करेंगे तो 180 का बनेगा, यानी कि पाई से क्या कर देंगे आप, इसको माइनस कर देंगे तो 7 पाई बाई 12 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 12 से 7 गया 5, 5 पाई बटे 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। उनकी वृत्तों की जो लंबाइयां हैं वो समान चाप की हैं। तो
एक ऐसे बना लेते हैं वृत्त और एक ये बना लेते हैं। 2 वृत्त हमने बना लिए और 2 वृत्त बना लिए। उसमें कह रहा है कि एक 60 अंश का कोण इंगित करता है, तो एक आपका कोण 60 अंश बनाता है और एक बनाता है आपका 70 अंश का बनाता है। तो इसको बना लिए 60 अंश का और ये बनाता है आपका 70 अंश का कोण। 70 है 75 है 75 अंश का कोण बनाता है, 75 अंश का बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, और इनके चापों की लंबाइयाँ क्या है वो समान है, तो ये आपका L हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ये हो गया। और आपको पता है कि फार्मूला इसका क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको थीटा का मान दोनों में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर L जो है समान है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे L बराबर θ1 इंटू R1 मान लेंगे। और दूसरे के लिए क्या कर लेंगे, दूसरे वाले के लिए L दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, आपका हो जाएगा θ2 इंटू R2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में चाप की लंबाई क्या है वो समान है। अब क्या करते हैं, देखिए थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान है 60 और ये हो जाएगा R1 और यहाँ पर क्या है थीटा का मान ये 75 है और ये हो गया R2। इनको बदलना है आपको किसमें, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ कहा नहीं है। और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब भी वही बात होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 75 बटे कितना 60, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 बचे 75 और 15 चौको 60, यानी कि आपका अनुपात क्या आ जाएगा R1/R2 बराबर आएगा 5/4। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को बहुत मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में परिक्रमण करता है 360 डिग्री। कितने का, 360 डिग्री का वो परिक्रमण कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है। फिर क्या है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का वो कोण बना लेगा। तो 1 मिनट, अब देखिए अगर घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा, वो कितना परिक्रमण करेगा। अगर 1 सेकंड की बात करते हैं तो 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/60 हो जाएगी, 360/60 हो जाएगी। और वो जो पूरा आप देखते हैं, जो घड़ी का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2π होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6×6 = 36, और जब सॉल्व कर देंगे तो 12π आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आदित्य का क्वेश्चन था। 1 मिनट में परिक्रमण की संख्या 360 हो जाएगी, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या होगी आपकी 360/60 हो जाएगी। और उसके बाद में आपको क्या देखना है कि एक घड़ी की जो पूरा जो दायरा जो होता है उसका कितना होता है 2π का होता है, यानी 360 का होता है। तो आप क्या करेंगे, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12π आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अपना लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास जो है 40 सेमी है। तो एक वृत्त हम बनाते हैं और उसका व्यास कितना कर देते हैं 40 सेमी का उसका व्यास हो जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसकी जीवा 20 सेमी की है, तो उसकी जीवा को कर देते हैं 20 सेमी की, ये जीवा होगी उसकी 20 सेमी की। ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ये मिला लिया। इसको अगर चाहे तो मान सकते हैं OAB रख लिया। तो देखिए ये दोनों में क्या है रेडियस है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 20 की होगी, दोनों रेडियस आपकी 20 की होगी, जीवा भी 20 की थी। तो ये कोण, ये कौन सा त्रिभुज बन के तैयार होगा, ये त्रिभुज OAB जो है OAB ये आपका बन के चलेगा, बना समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। जब समबाहु त्रिभुज ये बन जाएगा तो इसके कोण कितने हो जाएंगे, सारे कोण हो जाएंगे 60 अंश के हो जाएंगे। और 60 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा 60/π/180, तो 6×3 = 18,
यानी कि π/3 जो है इसका कोण हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ये ध्यान दीजिए, आपको निकालना है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/r होता है। आपको निकालना क्या है, L, तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू r। थीटा का मान है π/3 और r का मान क्या दिया गया है, r का मान है 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 π/3 सेमी रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मानव चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो 1 सेमी व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूरी पर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाए। तो इसका देखिए कुछ फिगर जो है इस प्रकार से ड्रा होगा, ये आपका सिक्का हो जाएगा और ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रखेंगे हम सिक्के को ऐसे, ये आपका 31 मिनट का, कितने मिनट का है, 31 मिनट का कोण हो जाएगा। और आपको ये चीज याद करनी है, क्या करना है कि आंख से कितनी दूरी पर रखा जाए कि चंद्रमा पर पूरी तरह छिप जाए। 1 सेमी व्यास है किसका, 30 अंश का कोण है, तो 1 सेमी व्यास के सिक्के को, इसका व्यास आपको दिया गया है, ये A और B, इसको मान लेते हैं। कितनी दूरी पर आपको रखना है कि इसको ये ढक ले, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये कोण कितना बन रहा है आपका, 30 मिनट का कोण बन रहा है। तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 30 को पहले हम 60 से गुणा करेंगे तो बन आएगा आपका डिग्री में, उसके बाद रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से आप गुणा कर दीजिए। तो 0 से 0 3 6 18, टोटल आपका बना π कितना 6 36 360, ये आपका कोण बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका व्यास दिया गया है, ये क्या दिया गया है, व्यास AB दिया गया है। और आपका फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/r होता है, थीटा बराबर L/r होता है। अब उसके बाद जब हम इसको जब करेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो L का मान क्या है, AB है, तो थीटा का मान कितना आएगा, π/360 हो जाएगा। और L का मान कितना दिया गया है, AB का मतलब कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा। अब यहाँ से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 360/π हो जाएगा। और यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, पाई की वैल्यू 22 रखेंगे, 7 आपको ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिए 11, और ये कितना हो जाएगा 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 7 56 7 7 और 5 12, 1260/11। अब इसको भाग कर दीजिएगा। अब जब भाग करेंगे आपका जो है आंसर वो आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को करना है। तो ये दूरी जो है आपको बता देगा कि कितनी दूरी पर आपको इसको रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं हम आज। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी। तो एक हम बनाते हैं स्ट्रक्चर पृथ्वी का, और कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, और एक चंद्रमा बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक व्यक्ति प्रेक्षक है, मानव पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 38,400 है, 38,400 किलोमीटर है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आंख पर, यहाँ पर कोई व्यक्ति देख रहा है, मापा गया कोण कितना है, 360 अंश है। तो इस प्रकार से एक कोण बन जाएगा आपका, कितने अंश का बन रहा है, 31 मिनट का कोण बना रहा है। और ये दूरी कितनी है, 38,400 किलोमीटर है, 38,400 किलोमीटर है। आपको क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है किसकी, चंद्रमा की। ये चीज आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, इसके आधी निकालनी है, ये चीज निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, सूत्र आपका वही हो जाएगा, थीटा बराबर L/r हो जाएगा। थीटा आपका 31 मिनट बन रहा है, तो 31 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये आप 60 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिग्री में, ये मिनट है। और उसके बाद इसको फिर π/180 से क्या कर देंगे, गुणा। और L का मान आपको मालूम नहीं, वही निकालना है, इसको हम AB मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा AB, और R कितना है, यहाँ पर दूरी कितनी रखेंगे आप, ये रख लेंगे 38,400, 38,400 रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 को काट देंगे। अब यहाँ पर अगर प्रयास करते हैं काटने का, 6 कम 6 6 36 और 2 बचा 24। अब यहाँ पर और काट सकते हैं इसको 2 से, 2 9 18, 2 3 6 2 दूनी 4। अब यहाँ से AB का मान निकालते हैं। तो जब AB का मान निकालोगे तो क्या होगा, ये सब गुणे में आ जाएंगे,
31 गुणे 32 गुणे पाई बटे कितना, पाई बटे 9 हो जाएगा। अब पाई बटे जब 9 होगा तो यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 31 गुणे 32 गुणे 22 और बटे 7 गुणे 9। जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको व्यास निकलेगा और व्यास को आप 2 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर जो है उसकी त्रिज्या जो है आपकी आराम से निकल कर चली आएगी। इस प्रकार से हमने जो है 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 2 क्वेश्चन है, आप उसको कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, तो हम उसका जो वीडियो है अलग से बना देंगे।